बच्चों नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपके नए टॉपिक के रूप में स्वागत। आज हम आपको पहला वीडियो इशू और डिबेंचर का दे रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हर एक टॉपिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के रूप में प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा हमारा वीडियो पढ़ने के बाद पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में आए और आप अपने को एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा मार्क्स प्राप्त करने वाला स्टूडेंट कॉलेज में और अपने घर में साबित कर सकें। अब हम डिबेंचर के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये डिबेंचर के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग शेयर्स की एंट्रियाँ करते थे, इशू ऑफ शेयर्स को आपने बड़े मन से पढ़ा था, आप लोगों ने बहुत लाइक भी किया था, हमें याद आ रहा है। उसी से आपसे ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि डिबेंचर वाले टॉपिक्स को आप बहुत ही सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये भी एक टॉपिक नॉन ट्रेडिंग से इजी नहीं है। क्योंकि इशू और डिबेंचर तो बहुत इजी है, लेकिन जब आप रिडेम्पशन और डिबेंचर पढ़ेंगे दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। अब हम इशू और डिबेंचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इफ़ एनी कंपनी वांटेड टू टेक लोन फ्रॉम पब्लिक, अगर कोई कंपनी पब्लिक से लोन चाहती है, देन इट इशू दियर डिबेंचर इनटू द मार्केट, तब वो अपने डिबेंचर मार्केट में जारी करती है। इट इज़ एन अंडरटेकिंग ऑफ ए कंपनी इन ए राइटिंग फॉर एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट, ये एक प्रकार का डेप्ट होता है टेकन बाई ए कंपनी, कंपनी लेती है एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ कंपनी। मतलब कहने मतलब ये एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है जो ये शो कर रहा है कि कंपनी पब्लिक से डेप्ट ले रही है, उधार ले रही है, लोन ले रही है, और उसमें कंपनी की मोहर वोहर लगी होती है और एक प्रकार का एक डेप्ट डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी चीज़ आपको हम बता दें अगर हम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अगर कंपेरिजन करें, तो मुकेश अंबानी आज की डेट में वर्ल्ड के पूंजीपति कैपिटलिस्ट में उनका नाम आता है, जबकि वही अनिल अंबानी की अगर बात करें तो उनकी धीरे धीरे फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब होती जा रही है। कभी हमें याद आ रहा है कि राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे पार्लियामेंट में, आज की डेट में वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रह गए, बल्कि वो अपनी कंपनी को ही नहीं बचा पा रहे हैं। जबकि मुकेश अंबानी ने उन्होंने बहुत प्रकार से हेल्प की, लेकिन वो अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं हो रहे हैं। तो आई मीन टू से व्हाई आई एम टेकिंग सच स्टोरी, हम ये स्टोरी इसलिए ले रहे हैं कि मुकेश अंबानी कभी भी डिबेंचर इशू करना नहीं सब पसंद करेंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन स्ट्रांग है, वो वेल एस्टेब्लिश हैं, पैसे का बहुत तक काफ़ी मात्रा में पैसा है, वो पूंजीपतियों की लिस्ट में आते हैं। वही आप अनिल अंबानी की बात करें तो वो अपने शेयर्स मार्केट में नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो शेयर्स जारी करेंगे, सबको पता है कि उनकी पोजीशन बड़ी ख़राब है, कोई भी आदमी उनके शेयर्स नहीं खरीदेगा, तब वो अपने डिबेंचर इशू करेंगे। डिबेंचर इशू करना ये बता रहा है कि कंपनी पब्लिक के बीच में लोन मांग रही है, ठीक है। तो क्या कोई आदमी जब कोई कंपनी अपने डिबेंचर इशू करेगी, क्या कोई लोन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो कंपनी को कुछ चीज़ों की एश्योरेंस देना पड़ता है। अब मान लीजिए अनिल अंबानी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर मार्केट में जारी किए, तो ये तो सबको पता है, डिबेंचर हो या शेयर्स हो, जितने बड़े लोग, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कंपनियां हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही अपने डिबेंचर या शेयर इशू करती हैं, स्टॉक इशू करती हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर अनिल अंबानी ने इशू किया है मार्केट में, कोई भी आदमी उनका डिबेंचर नहीं खरीदेगा। तब अनिल अंबानी को कुछ चीज़ें पब्लिक में बतानी पड़ेंगी। पहला, वो कहेंगे कि आप हमारे डिबेंचर को ख़रीदें, आप जितना ही पैसा लगाएंगे वो आपको हम विथ रिटर्न वापस करेंगे, मतलब आपका पैसा सिक्योर्ड है। दूसरी चीज़ ये है, आपका आपको 6 महीने पर हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। तीसरी चीज़ ये है, तब भी लोग डिबेंचर नहीं खरीदते हैं, तब अनिल अंबानी को ये करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, उसके अगेंस्ट में हमने 20 लाख की प्रॉपर्टी रखी है, फिर भी कोई अगर डिबेंचर नहीं खरीदता है, तब वो बताएंगे कि अगर हम 20 लाख से अगर 10 लाख का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी जो पर्सनल असेट्स हैं उसको भी हम इसके अगेंस्ट में रख रहे हैं। तो जब पर्सनल असेट्स आ जाएंगी और लोगों को ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर हम इससे पैसा लगाते हैं हमारा पैसा डूबेगा नहीं। अब देखिए, 2 चीज़ों की सिक्योरिटी हो गई। पहला, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वही बैंक में मिलता, वही आपको अनिल अंबानी पे कर रहे हैं एक फिक्स रेट से।
दूसरा, आपका पैसा सिक्योर्ड होगा। डिबेंचर आपका जब भी आप 5 साल का खरीदते हैं, 3 साल का खरीदते हैं, क्योंकि 3 साल के पहले का डिबेंचर होता ही नहीं है, तो 3 से 5 के बीच में, 5 से 15 के बीच में होता है, 3 से लेकर के 15 के बीच में, 3 साल से लेकर के 15 साल के बीच का पीरियड होता है। अब उस पीरियड में जिस पीरियड का आपने डिबेंचर खरीदा है, उस पीरियड में आपको पैसा वापस हो जाएगा और इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यही सिक्योरिटी आपकी बैंक के केस में होती है। जब इतनी सिक्योरिटी आप जो है अनिल अंबानी आपको दे देंगे कि हमने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं, उसमें जो है हमारा पहले हमने कंपनी का पूरा असेट्स मॉर्गेज कर दी, जो है इस मॉर्गेज कर दिया है, फिर उसके अलावा हमने अपनी पर्सनल असेट्स रख दी हैं। किसी भी तरीके से आपका पेमेंट विथ इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। ये पूरा वर्ड जो है वो एक आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है, जो आप डिबेंचर का सर्टिफिकेट में उसमें दिया होगा, तब जा कर के लोग डिबेंचर खरीदते हैं। ये डिबेंचर के पीछे की पूरी स्टोरी हमने आपको बताई। अब हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें जो है डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा होता है, कितने का डिबेंचर खरीदा है, कितना पैसा लगाया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो जिन डिबेंचर होल्डरों का नाम कंपनी के डिबेंचर रजिस्टर में होता है, उनको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है या उनको इनरोल कर लिया जाता है कंपनी के रजिस्टर में। दूसरी चीज़ रिडीमेबल डिबेंचर। जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, अगर आपने कह दिया कि हमें 3 साल के अंदर हमें पैसा वापस चाहिए, तो ये आपका रिडीमेबल डिबेंचर हो जाएगा, क्योंकि 3 साल के बाद आपका इंटरेस्ट तो मिलेगा, आपका जो है डिबेंचर आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो तब उनका पैसा वापस होता है जब कंपनी बंद हो जाती है या बंद होने के कगार पर होती है, या जो है लगता है कि कंपनी नहीं चलेगी, तब वो पैसा, तब आप वो इररिडीमेबल होता है। इररिडीमेबल जिनका पैसा जो है लास्ट में वापस होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब है, मान लीजिए आपने अनिल अंबानी में पैसा लगाया, ठीक है, आपको लगा हमारा पैसा तो गलत फंस गया, तो अगर अनिल अंबानी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविज़न है कि आपके डिबेंचर कुछ समय बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब उसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलेंगे। नॉन कन्वर्टेबल क्या है? मान लीजिए आपने डिबेंचर में पैसा लगाया, आपको लगा हम तो गलत फंस गए, और वो डिबेंचर आपका जो है डिबेंचर का डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाता है, डिबेंचर का शेयर्स में हो जाता है, और डिबेंचर का प्रेफरेंस शेयर्स में हो जाता है। ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया रहता है। तो अगर आपके डिबेंचर शेयर्स में या न्यू डिबेंचर में नहीं कन्वर्ट होते तो नॉन कन्वर्टेबल हो गए, अगर वो डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट होते तो कन्वर्टेबल हो गए। सिक्योर डिबेंचर अभी आपको बताया, 10 लाख का डिबेंचर का अनिल अंबानी ने इशू किया है मार्केट में, तो उसके लिए 20 लाख की प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट में रखेंगे, तो वो सिक्योर डिबेंचर हो गया, क्योंकि 10 लाख का पेमेंट बड़े आराम से 20 लाख से हो सकता है, वो सिक्योर्ड हो गया। बेयर डिबेंचर का मतलब होता है जो उस डिबेंचर की सर्टिफिकेट को बेयर करता है, जिसके हाथ में होता है, मतलब जो आदमी डिबेंचर के सर्टिफिकेट को दिखाएगा उसी को बेयर डिबेंचर बोलते हैं। जैसे आप, हम इसको थोड़ा सा और इलोबोरेट करना चाहते हैं, अगर आप देखिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको ऐसा चेक मिल गया है जो क्रॉस नहीं है, तो जिस आदमी के हाथ वो चेक लग गया है वो उसका मालिक हो जाता है, उसको बेयर चेक बोलते हैं। उसी प्रकार डिबेंचर है, डिबेंचर का सर्टिफिकेट जिसके हाथ में लग गया या जो उसको बेयर कर रहा है रखे हुए, उसी को बेयर डिबेंचर बोलते हैं। अब हम कुछ जनरलिटी आपको बताते हैं, जो आपको बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देंगे। पहला ये है कि व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव, जब डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती। एक चीज़ और आपको बता दें, शेयर्स के केस में क्या होता था, जब आप कंपनी में पैसा लगाते थे तो वहाँ पर इंटरेस्ट की रेट या जो है डिसाइड नहीं होती थी। यहाँ पर जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो आपको रेट डिसाइड करनी पड़ती है, कंपनी डिसाइड कर लेती कितने % रेट देगी, मैक्सिमम 10% होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ नीचे लिखा भी है कि हियर आई हैव एज्यूम ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। हमने पूरी एंट्रियों को जो है, जो जनरलिटी हम करा रहे हैं डिबेंचर रिलेटेड, हर जगह हम 10% एज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको जो है 10% है, हो सकता है क्वेश्चन में 3% दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो, बट इट शुड बी नॉट मोर देन 10 से अधिक नहीं होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ 10% का क्वेश्चन हो, हमने यहाँ बाई चांस समझाने के लिए 10 ले लिया है, वो आपका 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो पहला एंट्री है कि व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट दिया टू 10%, देखिए 10% लगा दिया। दूसरा, व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, जब डिबेंचर
एप्लीकेशन की रकम डिवेंचर अकाउंट में ले जाते हैं। तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये आपकी सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, जब डिवेंचर का अलॉटमेंट किया जाता है तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव, जब डिवेंचर अलॉटमेंट की मनी मिलती है बैंक अकाउंट डी आर टू 10% डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। फिर व्हेन डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट व्हेन फर्स्ट कॉल इज रिसीव, जब फर्स्ट कॉल रिसीव होती है बैंक अकाउंट डी आर टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट व्हेन सेकंड एंड फाइनल कॉल इज ड्यू, क्योंकि सेकंड के बाद कोई कॉल नहीं मानी जाती है, चाहे वो शेयर्स का टॉपिक हो चाहे डिवेंचर का हो, तो ये आखिरी कॉल मानी जाती है। 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये तो आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। दूसरा व्हेन डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव, पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डी आर टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और लास्ट में हमने लिखा है नोट हियर आई हैव अज्यूम दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। हमने पूरे क्वेश्चन जनरल एंट्रियों में 10% ही यूज किया है, ये हमारा एजम्पशन है। वो 7%, 5%, 6%, 8%, वो लेकिन 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको दिखा दिया है। दूसरी चीज़ फिर एक चीज़ याद दिलाएं, पहली एंट्री में देखिए पहले डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है फिर ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी एंट्रियों में देखिए पहले हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ, सेकंड कॉल ड्यू किया और सेकंड कॉल रिसीव हुआ। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में केवल आपको जो है इशू और डिवेंचर के केवल बेसिक पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एक तरीका है, जो हमारा पढ़ाने की टेक्निक है, और इसको कैरी ऑन करते रहेंगे। थैंक यू।